डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है 7 बजे की। क्या नाम है? आकाश, आकाश संघानी। पेशेंट का नाम क्या है? अदिति। पूरा नाम? अदिति आकाश संघानी। एज? 24। 500 रुपीज। जी। थैंक यू। हर्ष? पानी पियोगी? अदिति? चलो। मैं करूँ सर? यस, कम इन। सर मैं आकाश संघानी हूँ। हेलो। नमस्ते। थैंक यू सर। आई एम एन इंजीनियर और गुजरात हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ। So you are posted at भरूच। Bharuch. जी, हम दोनों भरूच में रहते हैं और माता पिता अहमदाबाद में रहते हैं। Yes, बोलिए। ये है मेरी पत्नी अदिति। इसे एक प्रेत परेशान करता है और हमें इस प्रेत से छुटकारा चाहिए किसी भी तरह। आकाश भाई, पहली बात तो ये कि भूत प्रेत जैसी किसी भी वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है इस दुनिया में। और इसको जो दिखता है वो क्या दिखता है आपको? इसे इसकी माँ का प्रेत दिखता है जिससे ये बातचीत करती है और वो उसे मारना भी चाहता है। इनको बात करने दीजिए। क्या दिखता है आपको? मेरी माँ। आपसे बातें बातें भी करती हैं? हाँ। क्या बात करती है? मुझे मारना चाहती है। मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है। कितना समय हुआ आपकी माँ को मरे हुए? 10 साल। 10 साल। और ये जो प्रेत है वो कितने साल से परेशान कर रहा है? करीबन 1-8 साल से। तो ये बाकी के 8.5 साल ये प्रेत कहाँ था? आकाश जब पहली बार मेरे पास आया तो उसे पूरा विश्वास था कि कोई भूत प्रेत ही है जो अदिति को परेशान किए जा रहा है।
बड़ी मुश्किल से मैं उसको ये बात समझा पाया कि भूत प्रेत जैसी किसी भी वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं होता है। अदिति को एक मानसिक बीमारी हो सकती है। अब एग्जैक्टली क्या बीमारी है और उसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं, वो जानने के लिए मैंने पूछताछ शुरू की। 2 साल पहले हमारी शादी हुई। लगता ही नहीं था कि नई दुल्हन घर में आई हो, परिवार का जैसे हिस्सा बन गई थी। 4-5 महीने तो सब ठीक चला, फिर धीरे धीरे उसमें बदलाव आने लगे थे। उसका हंसना, बोलना, खिलखिलाना सब कम होता गया। काम में ध्यान कम होता गया और घंटों तक अकेली अकेली बैठी रहती थी। घर में सब परेशान थे और इस बदलाव के पीछे का कारण क्या था, ये समझ नहीं आ रहा था। सुनो, हम्म, सुनते हो? तुम बोलोगी तो सुनूंगा ना। माँ आती है मुझसे मिलने। हाँ तो बहुत सारी बातें करती है मुझसे। अब मिलने आएगी तो बात तो करेगी ना। मुझे साथ ले जाना चाहती है, अपने साथ। मैं वही तो कहता हूँ तुम्हें कितनी बार आती थी, जाया करो माँ बाबू जी की माँ कभी। मेरी ये माँ नहीं, मेरी पहली माँ शारदा। 1 मिनट यार, तुम्हारी पहली माँ जो मर चुकी है और वो तुम्हें अब मिलने आती है? हाँ। तुम्हारा मतलब है तुम्हारी माँ का प्रेत यहाँ आता है? हाँ। और तुमसे बातें भी करता है? हाँ। और वो तुम्हें अपने साथ चलने को भी कहता है? हाँ। कहाँ? स्वर्ग में। कहती है स्वर्ग बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और स्वर्ग में कैसे ले जाएगी? वो मुझे मर जाने को कहती है। लेकिन आकाश, मैं मरना नहीं चाहती, मैं जीना चाहती हूँ। मुझे माँ के साथ नहीं जाना, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। आकाश, मैं मर तो नहीं जाऊंगी। मैं कुछ नहीं होगा आदिति, तुम्हें मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। कोई चिंता नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा।
बोलो। मेरी पत्नी को उसकी माँ का प्रेत परेशान करता है और उसे मारना चाहता है। इसे जला के यहाँ रख दो। आपका दाया साहब। अपनी चारों ओर घुमा के फिरा करो। तस्वीर लाए हो? लाओ। ये मेरी पत्नी है और ये उसकी माँ है। अच्छा, ये तुम्हारी पत्नी और ये उनकी माँ। कितने दिनों से परेशान कर रहा है? परेशान तो काफी दिनों से थी, पर मुझे 2 दिन पहले ही बताया। अच्छा। लाओ, यहाँ रखो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ओम स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं। प्रेत तो है, अतृप्त आत्मा है। मोक्ष नहीं मिला है इसे, मोक्ष नहीं मिला। विधि करनी पड़ेगी बच्चे, बहुत बड़ी विधि करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं जाएगी वो। पैसे लाए हो? जय महाकाली। माँ पे भरोसा रखो, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। पता नहीं तांत्रिक ने क्या किया, क्या विधि की, विधि की भी या नहीं, पता नहीं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि और बिगड़ता गया। चली जाओ यहाँ से। चली जा, चली जा यहाँ से। अदिति, क्या हुआ? क्या कर रही हो यहाँ पे?
मुझे मरना नहीं है आकाश, मुझे जीना है। मैं जीना चाहती हूँ, मैं मरना नहीं चाहती। मुझे बचा लो आकाश। अदिति, अदिति डरो मत, मैं हूं ना, मैं हूं अदिति, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा अदिति। छोड़ क्यों नहीं देती इसे? बख्श दो। क्या बिगाड़ा है इसने तुम्हारा? क्यों परेशान कर रही हो? सब कुछ ठीक है पिताजी? आप सो जाइए। ठीक है बेटा। शुरू शुरू में 8-10 दिन में एक आध अटैक होता था, फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगी और अब एक दिन में 3-3, 4-4 बार अटैक होते हैं। नहीं, मुझे मत मारो माँ, मैं मरना नहीं चाहती। मुझे मत मारो माँ, मैं मरना नहीं चाहती। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है माँ? मुझे जीने दो माँ, मैं मरना नहीं चाहती। मुझे नहीं आना है तुम्हारे साथ, मैं मरना नहीं चाहती। माँ, माँ मुझे मत मारो। मुझे मत मारो माँ, मुझे मत मारो माँ, मरना नहीं चाहती माँ। मुझे मत मारो माँ, मैं जीना चाहती हूँ। मुझे मत मारो, मुझे जीने दो। और जब प्रेत चला जाता है तब अदिति घंटों तक रोती रहती है और फिर बिल्कुल निढाल होकर जैसे कि बेहोश हो गई हो घंटों तक सोती रहती है। Allah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله मरता क्या न करता, प्रेत को भगाने के लिए जितने उपाय हो सकते थे सब कर डाले। दोरा, धागा, मंत्र, तावीज, नारायण बलि और न जाने क्या क्या, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ यहाँ से। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी तुझे, नहीं छोड़ूंगी। आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी तुझे। आज मार डालूंगी तुझे। आज मैं छोड़ूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी। होश में आओ दीदी, होश में आओ दीदी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, अदिति की मां का प्रेत उसे मारना चाहता है, जिससे वो डरती है और भागती है। कभी कभी इतने आक्रोश में आ जाती है कि जो सामने दिखता है उसे मारना चाहती है। समझ नहीं आता कि प्रेत उसे मारना चाहता है या वो प्रेत को मारना चाहती है। आप थोड़ा साफ साफ बताओ कि एग्जैक्टली आपको दिखता क्या है? आपको अपनी माँ दिखती है कि कुछ और भी दिखता है? मेरी माँ दिखती है मुझे। आपकी माँ का प्रेत आपको दिखता है, लेकिन आप उसे क्यों मारना चाहते हो? मैं नहीं, वो मुझे मारना चाहती है। मेरा गला दबाती है। वो मुझसे कहती है, चल मेरे साथ स्वर्ग में, वहां सब बहुत अच्छा है, तू वहां बहुत खुश रहेगी। आकाश, इफ यू डोंट माइंड, कैन यू वेट आउटसाइड फॉर अ व्हाइल? मैं आपको 2 मिनट में वापस बुलाता हूँ। जी बिल्कुल। थैंक यू। अदिति, आपकी माँ का प्रेत आपको मारना चाहता है,
और अपने साथ स्वर्ग में लेके जाना चाहता है, क्योंकि स्वर्ग बहुत खूबसूरत है, और कहता है कि आप वहां पर बहुत खुश रहोगे। जी क्या आप यहाँ पर खुश नहीं हो? नहीं, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। आपके ससुराल में आकाश के साथ या आपके सास के साथ, ससुराल के साथ कोई खटरा, कोई अनबन, कोई झगड़ा, कुछ? कभी नहीं, वो कभी? बहुत अच्छे हैं। और आकाश तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। आप जब 14 साल की थी तब आपकी माँ की मृत्यु हुई। बचपन में कभी आपकी माँ ने आपको मारा, पीटा, कुछ? नहीं, कभी भी नहीं। आपकी माँ की मृत्यु के बाद आपके पिताजी ने दूसरी शादी की। आपकी जो नई माँ थी, उन्होंने आपको कभी मारा, पीटा, कुछ? कभी नहीं, वो माँ कम दोस्त ज्यादा है। अदिति देखो, आपका मुझे इलाज करना है, आपकी ये समस्या का मुझे समाधान करना है। आपके मन में अगर कुछ भी चल रहा है, या तो आपके आसपास के वातावरण में अगर कुछ है, कोई समस्या है, तो आपको मुझे थोड़ा उसको साफ साफ बताना पड़ेगा, जिससे मुझे इलाज करने में थोड़ी सहायता मिलेगी। कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रही। देखो अदिति, अगर कुछ है आप मुझे साफ साफ बताओगे तो वो सिर्फ मुझ तक रहेगा। मैं किसी को कभी भी कुछ नहीं बताने वाला हूँ। आप बिल्कुल बेझिझक मुझे कुछ बता सकते हो। नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रही। श्योर? जी कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं। आकाश, ये कमेंट सर। ये इंसान का दिमाग है, जी। और उसका ये जो हिस्सा है उसे कहते हैं टेम्पोरल लोब। अगर ये टेम्पोरल लोब में कुछ प्रॉब्लम है तो भी इंसान ऐसी कल्पनाओं में, अपनी काल्पनिक दुनिया में चला जाता है, जैसे हेलुसिनेशंस क्रिएट होते हैं। हमें चेक करना पड़ेगा कि ये टेम्पोरल लोब ठीक से काम करता है या नहीं करता है। उसके लिए EEG निकालना पड़ेगा। EEG क्या होता है सर? जैसे अपना हृदय ठीक से काम करता है या नहीं, उसके लिए हम कार्डियोग्राम निकालते हैं। वैसे ही ये जो EEG है वो हमारे मस्तिष्क का एक वो ग्राफ है। उससे पता चलता है कि हमारा दिमाग ठीक से काम करता है या नहीं। ठीक है, अगर जरूरी है तो निकाल लेते हैं। निकालना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ठीक। अदिति का EEG नॉर्मल है, मतलब उसका दिमाग जो है वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल काम कर पा रहा है। अदिति की पूरी केस हिस्ट्री समझने के बाद मुझे लगा कि ये डिसोशिएटिव डिसऑर्डर का केस होना चाहिए। ऐसे जो मरीज होते हैं उनकी वास्तविक परिस्थिति जो है वो बड़ी दर्दनाक होती है। मरीज अपनी ये बहुत ही विषम परिस्थिति के साथ में, बहुत ही दर्दनाक परिस्थिति के साथ में वो एडजस्ट नहीं कर पाता है, सह नहीं पाता है।
ऐसी सिचुएशन में उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो अर्ध जागृत मन है, वो एक काल्पनिक दुनिया, अपनी एक काल्पनिक सृष्टि खड़ी कर देता है। और ऐसी काल्पनिक सृष्टि में मरीज कुछ पलों के लिए चला जाता है और अपनी जो विषम परिस्थिति है उससे कुछ पलों के लिए ही सही कट ऑफ हो जाता है। तो ऐसी कौन सी विषम परिस्थिति है कि जिससे अदिति जूझ रही है? अदिति की समस्या की शुरुआत हुई शादी के बाद, और वो भी शादी के 6 महीने के अंदर अंदर। इसलिए सबसे पहला जो डाउट गया वो गया ससुराल के ऊपर। लेकिन ये डाउट ज्यादा नहीं टिका, क्योंकि आकाश की पोस्टिंग है भरूच में और परिवार है अहमदाबाद। सिर्फ सैटरडे संडे को ही आकाश और अदिति घर आते हैं, इसलिए परिवार में तनाव होने का कोई स्कोप नहीं है। लेकिन दूसरी जो एक अहम बात थी वो ये थी कि शादी के बाद ज़्यादातर करके हस्बैंड वाइफ अकेले ही रहे हैं, इसलिए डाउट गया हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के ऊपर। आकाश बहुत ही डोमिनेटिंग नेचर का है, काफ़ी एग्रेसिव भी है, लेकिन फिर भी काफ़ी केयरिंग भी है। घर में हर किसी का वो बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता है, और उसमें भी खास करके अदिति की तो बहुत ही ज़्यादा केयर करता है। ना तो ससुराल में प्रॉब्लम है, ना हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में। कभी कभी ऐसा होता है कि बचपन में घटी कोई घटना या तो तरुणावस्था के दरमियान का कोई अनुभव भी ऐसी बीमारी के पीछे का कारण हो सकता है। अदिति का केस अगर देखें तो वो जब 14 साल की थी तब उसकी माँ की मृत्यु हुई। दूसरी बात यह कि माँ की मृत्यु के 6 महीने के अंदर अंदर पिताजी ने दूसरी शादी की, और तीसरी बात यह है कि उसके बाद अदिति अपनी सौतेली माँ के पास पली बढ़ी। अदिति और उसकी सौतेली माँ के रिलेशंस को समझने की कोशिश की। सौतेली माँ कम और दोस्त ज्यादा है। अदिति उसके साथ खुश है। साइको एनालिसिस? साइको एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसमें हम पेशेंट के सबकॉन्शियस माइंड से, अर्ध जागृत मन से हम बात करते हैं। हमारे 2 मन होते हैं, एक जागृत मन और एक अर्ध जागृत मन, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। जो हम जागृत अवस्था में काम करते हैं, जो सोचते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, वो सारे जागृत मन के काम हैं। और जन्म से लेके जीवन पर्यंत जो भी हमें एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो हमारे अनुभव होते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते जाते हैं। ये सारे अनुभव हमारे वर्तन को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। हमारे बहुत सारे वर्तन के पीछे का राज हमारी ये सबकॉन्शियस माइंड में मिलता है। अब अदिति का केस हम देखने जाएं तो उसके बाहर के जितने भी सिचुएशन हैं वो सारी बिल्कुल नॉर्मल है।
उसका ईईजी निकाल के देखा, मस्तिष्क ठीक से काम कर रहा है। ससुराल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मायके में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। लेकिन फिर भी एक समस्या है उसके साथ। जी। अब इसका रहस्य कहीं ना कहीं उसके अर्धजागृत मन में छिपा पड़ा होगा। साइको एनालिसिस में हम उसको सबकॉन्शियस स्टेट में ले जाएंगे, अर्धजागृत अवस्था में ले जाएंगे, और उसके अर्धजागृत मन से, सबकॉन्शियस माइंड से हम बातें करेंगे। तो उससे क्या होगा? इससे पता ये चलेगा कि उसके मन में ऐसी कौन सी बात है जो उसको परेशान किए जा रही है और वो खुल के उसको बता नहीं पा रही है। अगर ये जरूरी है तो कीजिए, बस अदिति ठीक हो जानी चाहिए। साइको एनालिसिस के शुरुआत के 2-3 सेशंस में ज्यादातर करके कोई खास बात सामने नहीं आई। हर वक्त अदिति सिर्फ यही कहती रही कि उसको उसकी माँ दिखती है और वो उसको मारना चाहती है। लेकिन धीरे धीरे ये बात सामने आई। मार डालूंगी, जान से मार डालूंगी उसे। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी उसे। अदिति, तुम किसे मारना चाहती हो? वो जो नीली साड़ी पहन के खड़ी है मेरे सामने, जो मुझे मेरे सामने दिखाई दे रही है, उसे मारना चाहती हूँ। क्या ये औरत तुम्हारी माँ है? नहीं, वो मेरी माँ नहीं है। वो औरत कौन है और तुम उसे क्यों मारना चाहती हो? वो आकाश को मुझसे छीनना चाहती है। वो आकाश को तुमसे कैसे छीन सकती है? आकाश तो तुमसे प्यार करता है। नहीं, आकाश सिर्फ मेरा ख्याल रखते हैं, प्यार तो वो उससे करते हैं। ऐसा तुम कैसे कह सकती हो? आकाश ने कहा खुद ने। दूसरी स्त्री के साथ आकाश के संबंध, ये है अदिति की बीमारी का मुख्य कारण। दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्या नहीं हो सकता है? ये जो इनसिक्योरिटी वाली बात आप कर रहे हैं, ये जो अदिति में, ये आप इस केस में जो मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो हो नहीं सकता है। बराबर, बेबुनियाद बेतुकी बातें हैं। दूसरी एक बात आपको मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे रिश्ते में मैं हमेशा ओपन रहा हूं। सारी चीजें मैंने अपने हिसाब से क्लियर रखी है। और जहां तक ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सवाल है, तो ये मैंने खुद ने अदिति को बताया है, जिससे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, ये सारी बात मेरा बताने का, आप समझ रहे हैं, ये बताने का हस्बैंड वाइफ में ये मतलब है कि रिश्ते में एक विश्वास बना रहे, और मैं चाहता हूं कि वो बना रहे। मिस्टर आकाश। हाँ बोलिए। बैठिए प्लीज। आपकी बात बिल्कुल सही है आकाश। रिलेशनशिप्स में सच बोल देने से विश्वास बनता है। अनफॉर्चुनेटली अदिति के केस में ऐसा नहीं हुआ। ये सारी बातों से उसको इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती गई और बढ़ती गई।
लेकिन डॉक्टर साहब इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि अगर मैं उसे कहूं और वो मुझसे इतना प्यार करती है कि मेरी खुशी के लिए वो हंसते हंसते मुझे तलाक देने को राजी है और वो भी जाएगी। ऐसा आप मानते हैं? नहीं, अदिति खुद कहती है। दिस इज डिसऑनेस्ट कम्युनिकेशन। अदिति जो मानती है, जो महसूस करती है, वो बताती नहीं है। मतलब ये है कि आपके ये जो दूसरी स्त्री के साथ रिलेशन है, उसकी वजह से अदिति को प्रॉब्लम है, लेकिन वो ऑनेस्टली फ्रैंकली आपको ये बता नहीं पा रही है। उसको कहीं ना कहीं डर है कि कहीं वो स्त्री की वजह से आप इसको छोड़ ना, और इसलिए वो जो बताती है वो कुछ उल्टा ही है, जो वो महसूस नहीं करती है। पर ये तो उसकी प्रॉब्लम है। अगर उसे किसी बात से दिक्कत थी तो मुझसे बात कर सकती थी, घर में बता सकती थी खुल के। आकाश जब सभी बातें खुलकर अदिति को बताता है, उसे डिस्कस करता है, तो क्या अदिति को सब बातें आकाश से खुलकर नहीं कहनी चाहिए? मिस्टर संगानी, आकाश एक नॉर्मल इंसान है और अदिति साइकोलॉजिकल पेशेंट। शी इज सफरिंग फ्रॉम डिसोशिएटिव डिसऑर्डर। ये पेशेंट्स जो होते हैं वो जो मानते हैं वो बताते नहीं हैं, और जो बताते हैं जरूरी नहीं है कि वो मानते ही हों। इसमें मेरी क्या गलती है? आपकी कोई गलती नहीं है मिस्टर आकाश। फिर लेकिन अगर आप अदिति की हालत में सुधार चाहते हो तो आपको आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, उसको उसकी माँ का प्रेत नजर आता है, उसमें मेरे रिलेशन कहां से बीच में आ गए? अदिति की हालत विकट है। उसको आपका जो रिलेशन है उसकी वजह से इनसिक्योरिटी है, लेकिन ये बात वो किसी को बता नहीं सकती। उसके फादर के साथ क्लोज हैं, लेकिन उसके फादर की तबीयत खराब है, वो बीमार है, तो उनको स्ट्रेस देना नहीं चाहती है। माँ सौतेली है, माँ कम है, दोस्त ज़्यादा है, लेकिन फिर भी एक मर्यादा रहती है। और माँ के आगे फिर अपने पति की बुराई करना। उसका ना कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल है कि जिसके पास जाके ये अपने मन की बात कहीं पे कर सके। प्रॉब्लम आपकी वजह से है तो आपके साथ भी वो खुल के बात नहीं कर रही है। उसके पास ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास वो अपने मन की बात जाके कर सके। लेकिन माँ का प्रेत अदिति के अर्ध जागृत मन की कल्पना है। ऐसी दर्दनाक स्थिति में अदिति को एक ही इंसान का सहारा है और वो है उसकी माँ। कंटिन्यूअस वो अपनी माँ को याद करती रहती है, उसके पास जाना चाहती है, उसके साथ जाके बातें करना चाहती है, उसकी गोदी में सर रख के रोना चाहती है। अब जो वो कंटिन्यूअस इस तरह से अपनी माँ को याद करती है तो उसका जो अर्ध जागृत मन है वो उसकी छवि क्रिएट करके उसके सामने खड़ी कर देता है। लेकिन उसकी माँ का प्रेत उसे दिखता है, वो उसे मारना चाहता है, गला दबाता है और उसकी जान लेना चाहता है। मिस्टर आकाश, हम भले उसको समझे ना समझे, अदिति के लिए ये परिस्थिति बहुत ही विकट है। हकीकत यह है कि वो इस परिस्थिति से भागने के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार है, लेकिन खुदकुशी करने की भी उसमें हिम्मत नहीं है। ऐसी सिचुएशन में अगेन वो अपनी माँ के ऊपर डिपेंडेंट है। वो चाहती है कि उसकी माँ इसमें भी उसको मदद करे, वो आए, उसको मारे,
इस विषम परिस्थिति से उसको छुटकारा दिलाए, साथ में ले जाए, स्वर्ग में ले जाए, जो बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन अदिति जब आक्रोश में आती है तो वो प्रेत को मारना चाहती है, उसे आप क्या कहेंगे? वो प्रेत को नहीं, तब उसके सामने उसकी माँ का प्रेत नहीं होता है, तब उसके सामने होती है आपकी गर्लफ्रेंड। वो आपकी गर्लफ्रेंड को मारना चाहती है। अच्छा, ब्यूटीफुल स्टोरी। लेकिन आप जो ये मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं ना, ये बेबुनियाद है। बड़ा ही मुश्किल रहा आकाश का काउंसलिंग, उसको समझाना, उसको कन्विंस करना, पर धीरे धीरे वो कोऑपरेट करने लगा, समझने लगा। घर वालों से बात की, घर वाले कोऑपरेट करने लगे, बात को समझने लगे। जहाँ ज़रूरत थी वहाँ अदिति को दवाइयाँ दी गई, काउंसलिंग किया गया, उसको समझाया गया। धीरे धीरे अब सब खुशहाल है।